चलो काट। शाबाश होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त आप सब लोगों को एक जानकारी देने जा रहा हूं कि इस वक्त ज़िला डोडा में एक लाइब्रेरी ईशानवी लाइब्रेरी के नाम से खुली है, जो इस वक्त CO ऑफिस से नीचे के लिए जो मिनी सेक्रेटरीट के लिए रास्ता जाता है उसी के साथ में नीचे है। तो इस लाइब्रेरी के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको जानकारी देता चलूँ कि जिस तरह से इनाग्रेशन के टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज़ आती हैं, लेकिन इन्होंने इनाग्रेशन के बाद आज एक इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। तो उस बढ़ाने की इनाग्रेशन जो है इस छोटी बच्ची ने की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईशानवी लाइब्रेरी इन्हीं के नाम से, ये जो बच्चे हैं इनका नाम ईशानवी है और ईशानवी लाइब्रेरी के नाम से अब ये लाइब्रेरी मशहूर है। और इस लाइब्रेरी की जो डायरेक्टर मैम हैं इनके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस ईशानवी लाइब्रेरी में कितनी सीट्स हैं और कब तक ये खुली रहती है, कब बंद हो जाती है, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका पहले हम नाम जानना चाहेंगे और इस्तकबाल करते हैं अपने शोम चैनल डोडा में। जी सर, मेरा नाम रजनी वाला है। जी, तो आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये जो लाइब्रेरी है इसके बारे में आप बताइए ज़रा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं बाकी लाइब्रेरी के मुकाबले? सर, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप यहाँ पे हमारे ये छोटे से प्रोग्राम में शामिल हुए, तो तब और एक बार मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, यहाँ पे मतलब हमने बच्चों के लिए हर एक फैसिलिटी रखी है, तो मतलब पढ़ाई के रिलेटेड रखा है, सारा कुछ रखा है। ये वाईफाई लगाया हमने बच्चों के लिए, वॉशरूम है, सारा कुछ है सर। इनके लिए छोटी सी हमने स्टेशनरी भी रखी है बच्चों के लिए, छोटी सी कंटीन भी रखी है बच्चों के लिए, कि हम ये यहाँ पे बच्चों को हर एक मतलब फैसिलिटी दे सके। और साथ में पीने का भी साफ़ पानी है सर, प्यूरिट लगाया है हमने, मतलब सारा कुछ है सर यहाँ पे। लाइब्रेरी कब से वर्क कर रही है? ये सर इनको 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। तो किस तरीके का रिस्पांस मिला आपको यहाँ के बच्चों के हवाले? आ रहे हैं सर बच्चे, मतलब ये 40 मतलब पहले हमें नीचे 40 सीटें थी सर, वो तकरीबन बुक ही हो गई है। अब है कोई 50-60 बच्चे इधर आ रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मतलब इधर से बच्चे सर जो है वो जम्मू जा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ आप मीडिया वालों के थ्रू मतलब जितना हो सके तो आप बच्चों तक ये बात पहुँचाओ कि डोडा में भी लाइब्रेरी है, यहाँ पे भी हर फैसिलिटी रखी है हमने। मतलब जो कुछ होता है सर हमारे हिसाब से, अगर आगे भी जो कुछ होगा वो भी हम रखेंगे, थोड़ी बुक्स भी है, सारा कुछ है सर यहाँ पे। ये लाइब्रेरी आपने एज अ बिजनेस चलाया या डोडा में ज़रूरत इसकी महसूस हुई और इस हिसाब से आपने खोली, क्या आप कहना चाहिए? ये ज़रूरत के हिसाब से खोला है सर, हमें बिज़नेस के हिसाब से नहीं खोला है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं समझो वो मतलब जैसे घर के हिसाब से यहाँ पे मैंने बच्चों को रखा, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है सर। किस तरीके से आप फीस वगैरह बच्चों से यहाँ से लेते हैं जो बच्चे आते हैं पढ़ने? फीस सर ये रखी है हमने, मंथली भी रखी है, ये 3 महीने की भी रखी है, ऑफर्स भी रखे हैं इसमें बच्चों को हमने मतलब सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जानकारी दे रही थी डायरेक्टर मैम जो ईशानवी लाइब्रेरी की है, तो इन्होंने हमारे साथ जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमने इनका जो मेन्यू है उस पर पढ़ा, और अगर जानकारी हम आपको दें वो यही है कि इस वक्त ज़िला में काफ़ी सारी लाइब्रेरियाँ वर्क कर रही हैं प्राइवेट, लेकिन उन्हीं प्राइवेट लाइब्रेरी में से ईशानवी लाइब्रेरी भी एक लाइब्रेरी वर्क कर रही है, लेकिन ये सबसे सस्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने बच्चों को फ़ीस लेने का जो रखा है सिस्टम, बहुत ही कम दामों पर जो है यहाँ पे बच्चों को फ़ीस लेते हैं। और
और हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले 2 रूम और एक हॉल है जहाँ पे तकरीबन 87 सीटें हैं इस वक्त पूरी इस लाइब्रेरी में। इसके अलावा मेल फीमेल 2 अलग अलग बाथरूम है, कैंटीन इनके लिए अलग से है बच्चों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर, जो है न्यूज़पेपर्स है या रीडिंग रूम्स, जिस तरीके से भी एक लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो पूरी फैसिलिटीज़ जो है ईशानवी लाइब्रेरी में मौजूद है। तो आप इन लोगों के साथ रब्ता भी कर सकते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है इस वक्त मिनी सेक्रेटरीट रोड के नीचे बिल्कुल साथ में है और बिल्कुल वहाँ से इन्होंने एरो करके पूरा ईशानवी लाइब्रेरी तक इन्होंने पूरा जो है बच्चों को या यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें जानकारी दी है कि ईशानवी लाइब्रेरी में आएँ। तो यही जानकारी देना चाहते थे हम भी कि अब ये जो है एक्सटेंड हो गई, यहाँ पे 50 से 60 सीटें अभी खाली है। अगर आप में से कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं वो फ़ौरन इनके साथ रब्ता करें और यहाँ पे आएँ और यहाँ की फैसिलिटीज़ से जो है महसूस हो सकें। फ़िलहाल इसी तरह हम यहाँ के जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इस लाइब्रेरी का फ़ायदा लेते हैं, उनमें से भी चंद बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से डायरेक्टर मैम ने हमें बताया कि हर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या वाकई वो फैसिलिटीज़ इन्हें मिल रही हैं या नहीं। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे, हम यहाँ से जो है कुछ बच्चों से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जानकारी लेंगे हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले इस वक्त यूथ हैं या स्टूडेंट्स हैं जो ईशानवी लाइब्रेरी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम वाहिद हुसैन है। आप इस वक्त क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स असिस्टेंट हुआ या फिर सब इंस्पेक्टर की। तो किस तरीके से ईशानवी लाइब्रेरी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? अच्छा फ़ायदा देखो, डोडा में तो पहले कोई लाइब्रेरी हमें मिलती नहीं थी, तो हमें जम्मू जाना पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता था, ये तो सबको पता है। अभी हमें अच्छा मिला है, लाइब्रेरी मिली है यहाँ पे, तो आते हैं, सुबह आते हैं, मतलब 24 आवर, कभी रात को भी बैठते हैं, कभी दिन में बैठते हैं, मतलब जितना टाइम मिल सकता है तो बैठते हैं। अच्छा इन्होंने कोई टाइमिंग वगैरह रखी है यहाँ पे या कुछ? हाँ, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कौन से टाइमिंग पे आना चाहता है। 24 आवर्स अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं किस तरीके से आपको कम से हाँ, कम अच्छे है या हैं, ज़्यादा से? अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वो मतलब जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको पहले पूरा रेट लिस्ट दिखाया जाता है, तो अच्छा है। मतलब जो डेली फॉर एग्जांपल दिन में आना चाहता है तो आवर्स के हिसाब से है, जो नाइट में आना चाहता है उसके अलग से है, तो कोई 24 आवर्स के लिए आना चाहता है तो रिस्क रेट्स जो है वो अलग है। लेकिन जिस तरह से बाकी लाइब्रेरियाँ हैं या जम्मू की लाइब्रेरियाँ, उसके मुकाबले में यहाँ पे कुछ बेनिफिट है या नहीं है? देखो, बेनिफिट तो है। अगर आप जम्मू जाते हो तो आपको पहले वहाँ पे रूम भी रखना है, पीजी रहना है, तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं 10 से 12 हज़ार तो खर्चा होगा, ठीक है ना, खाना पीना। यहाँ पे ये है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं, मतलब डोडा के या डोडा के आसपास, तो उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा। अभी आपके साथ इसके अलावा यहाँ पे अभी कितने जो है पढ़ रहे हैं इस लाइब्रेरी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नीचे, जो भी मतलब आप देख सकते हो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और काफ़ी बच्चे मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे पढ़ते हैं। आपकी अपनी बुक्स के अलावा ये ईशानवी लाइब्रेरी आपको क्या क्या बुक्स अवेलेबल कराती है? अभी तो थोड़ी बहुत बुक्स है, लेकिन हमने इनको दिया है, मतलब जो भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स लगती है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, तो वो लिस्ट वगैरह हमने दे दी है, तो वो बुक्स आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। आपसे जानना Thank you, चाहेंगे, thank you. आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी सिंह है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो किस तरह से आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं इससे? देखिए, यही है कि सर ने पहले ही बोला कि बच्चों को यहाँ से लाइब्रेरी के लिए जम्मू जाना पड़ता था, यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थी, और वही मैम का थैंक यू अदा करूँगा कि उन्होंने डोडा में ये लाइब्रेरी खोली, तो हम यहाँ पे आए। काफ़ी मतलब बहुत सारे फ़ायदे मैम, जैसे फ्रेशिंग वाटर वगैरह, विंटर वेकेशन में हीटर्स, गर्मियों में एसी प्रोवाइड किया है। यहाँ पे काफ़ी सारी प्राइवेट लाइब्रेरी इस वक्त वर्क कर रही हैं, उनके मुकाबले में आपको क्या लगता है कि ईशानवी लाइब्रेरी में लोग बच्चों को आना चाहिए, किस हिसाब से? देखो, मैंने आपको अभी बोला कि और लाइब्रेरीज़ के, मैं भी 1-2 लाइब्रेरीज़ में इससे पहले भी था, तो वहाँ पे हीटिंग वगैरह एसी वगैरह का था नहीं। यहाँ पे वो सब प्रोवाइड किया गया, और वो भी कम रेट लिस्ट में, तो मुझे तभी ज़्यादा बेटर लगा यहाँ पे। मेल फीमेल स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग? मैम, दोनों के लिए जो है वो वॉशरूम्स अलग से हैं, और रूम्स भी अभी तो फ़िलहाल अलग अलग ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जानकारी दे रही थी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें उम्मीद है कि डोडा में ये ईशानवी लाइब्रेरी के ज़रिए से काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा हासिल होगा। और यहाँ पे एक ये जो है यहाँ पे फ़ीमेल स्टूडेंट भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम सिमरन नडवाल है। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तो यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। जैसे घर में टाइम नहीं मिलता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो किस तरीके का माहौल आपको ईशानवी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है, और इसके अलावा
क्या क्या चीज़ें आप लोग सर मैं तो बोलूँगी कि मैंने भी बहुत सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे देखी हैं, जैसे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी उसमें भी मैं गई थी, विज़िट किया था, बट इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। हम यहाँ पे आए, हमने लाइब्रेरी देखा, एक तो माहौल बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और स्पेशली बात जो ये है इनकी कि इन्होंने हर एक चीज़ प्रोवाइड की है यहाँ पे, चाहे वो सेपरेट वॉशरूम हो और प्राइवेसी हो, मतलब हर एक चीज़, मतलब आप आराम से आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम तो जब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं हम ये सब भूल जाते हैं कि बाहर भी कोई दुनिया है किस्म की। मेल फीमेल के लिए अलग अलग कमरे इन्होंने रखे हैं? सर अलग अलग जैसे सीटें हैं, आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, उस सीट पे आपको कोई भी नहीं बैठ सकता है, वो जब तक आप पढ़ना चाहें आप उस पर बैठ सकते हैं, वो एक प्राइवेसी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे कितनी फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? सर अभी 10 to 12 फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, और जो मतलब काफ़ी लेडीज़ जो है, काफ़ी मतलब मैरिड लेडीज़ हैं, कभी अनमैरिड लेडीज़ हैं, वो भी आती हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ईशानवी लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें जानकारी दी है। तो इससे हिसाब ज़ाहिर होता है कि ईशानवी लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो इसके मुंतज़मीन हैं काफ़ी हद तक यहाँ के बच्चों को फ़ायदे देने की कोशिश कर रहे हैं। और खुसूसन इस वक्त ज़िला डोडा में जिस तरह से लाइब्रेरियों का बहरान था, अब धीरे धीरे यहाँ पर प्राइवेट लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं और बच्चे उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये माहौल बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि किस तरह से पढ़ाई का माहौल बनाया जाए। तो धीरे धीरे अब हमारे कस्बे डोडा के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।